सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 3 बेहतरीन कंपनियों की बात करेंगे जो लार्ज कैप कंपनी है और जो आपको भविष्य में दोस्तों अच्छा खासा पैसा बना के देंगी। ये लार्ज कैप कंपनी है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है, पर आपको इसमें अभी इतना पोटेंशियल है कि आपके पैसे को दोस्तों ये काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो इन कंपनियों में दोस्तों आप नज़र बना के रखिए, अपनी स्टडी करिए, तो आपका यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, देखो दोस्तों, लार्सन एंड टोब्रो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो आपका मूलधन है वो दोस्तों यहाँ पे सेव है। ठीक है, आप FD से भी सेव इसमें आप रखोगे तो आपका पैसा बहुत सेफ है। और दोस्तों ये आराम से आपके पैसे को हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में क्या करती है दोस्तों, ये आपके पैसे को दुगना कर देती है। ठीक है, 2x कर देती है। तो इस अकॉर्डिंग आप चलोगे। अगर ये 2.5 गुना या 4 गुना या 2 गुना भी करती तो आपको बोनस समझ के चलना। ठीक है, तो कंपनी बहुत अच्छी काम है दोस्तों। इसका जो काम है दोस्तों क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है दोस्तों क्या है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे कॉम्पिटिट करना है। तो उसमें क्या है दोस्तों, लार्सन एंड टोब्रो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और ये कंपनी क्या निरंतर बढ़ते ही जा रही है और इसने पहले भी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने का दमखम रखती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है और आप देख रहे होगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर चारों ओर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनकी ऑर्डर जो बुक होती है दोस्तों वो बहुत भरी रहती है, बड़े बड़े लॉन्ग टर्म के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट पड़े रहते हैं। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इनका अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम दोस्त इसने कितना बना के दिए, 19,000% के रिटर्न्स दिए। तो किसी ने भी किसी भी टाइम पे और किसी भी पीरियड में इस पर निवेश किया तो आज उसका पैसा बन रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एंड ऑफ द डे दोस्तों ये क्या है, इसका जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिसने यहाँ शुरू से इन्वेस्ट किया दोस्तों उसके मल्टी बैगर रिटर्न बन चुके हैं। जो बीच में जिसने एंट्री मारी उसके भी अच्छा खासा पैसा बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में देखिए आपके पैसे को कितना कर रहा है। आपके पैसे को दोस्तों ऑलमोस्ट डबल से 1.5 गुना बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं क्या करती है, 5 ईयर में आपका पैसा डबल एक्स तो कर ही देती है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, 1.5 गुना बन रहा है, 200% बन रहा है, तो वो उसका वही आपके लिए एक बोनस आप समझ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या, अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं, 59% है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है और ग्रोथ स्टोरी चल रही है इंडिया के आने वाले 10 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। इनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट भरी रहती है। तो दोस्तों इस कंपनी में बने रहते हैं, थोड़ा स्लो भागता है, बट दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, मूलधन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हैं। देखिए आप 1 साल में 50% के आसपास रिटर्न्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो बंदा यहाँ पे भी दोस्तों क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखो किसी ने यहाँ पे होल्ड किया होगा तो मई 2023 में अगर उसने यहाँ तक भी होल्ड किया होगा तो दोस्तों उसके कितने 37% के शानदार रिटर्न्स बन गए हैं। अगर आप बैंक वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ मात्र 6-7% के रिटर्न्स बनेंगे। और उसमें भी दोस्तों अगर FD वगैरह भी करोगे तो उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स आपका टैक्स कट जाता है 15% के आसपास। ठीक है, तो इस कंपनी में बने रहना। बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है। आज आप एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। मार्केट कैप देखोगे तो दोस्तों कितनी की है इसकी, 4.79 लाख करोड़ की। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 5 लाख करोड़ की दोस्तों ये मार्केट कैप होने को जा रही है। तो इसमें ऑपरेटर्स वगैरह इस कंपनी में आपको ऑपरेटर्स वगैरह इसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। और ये कंपनी ब्लू चिप है तो इसमें वैसे भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, 52 वीक हाई देखोगे तो 3400 के आसपास चल रहा है और लो चलोगे तो 2000 के आसपास चल रहा है। तो इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बन रहा है। बस आप क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ होल्डिंग करनी है। ठीक है, कॉल पुट और इंट्राडे से दूर रहिए और यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ से जो पैसा बनेगा उसके बाद आप थोड़ा सा कर सकते हो। अगर फंडामेंटली हम इन स्टॉक्स की बात करें दोस्तों, फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 4-5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होने जा रही है। 348 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है। डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा देती है, फेस वैल्यू 2 की है। ROE इसका दोस्तों 11 के आसपास है और 17 के आसपास है। और ROCE इसमें 11 के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस इस कंपनी के
अगर हम बात करते हैं मार्च 2014 में, तो 85,000 करोड़ की इसकी सेल्स हुआ करती थी। अब कहाँ चली गई है? 183,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। बेहतरीन इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4,000 करोड़ से लेके दोस्तों अब कहाँ चले गया? 12,000 से 14,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। फंडामेंटल बहुत शानदार दिख रहे हैं इस कंपनी के। अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे दोस्तों, 89,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये डेब्ट फ्री कंपनी है, इसमें कोई कर्जा ही नहीं है, ठीक है। डेब्ट फ्री कंपनी नहीं है तो दोस्तों एक तो बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद सारा का सारा जो अगर कोई कंपनी कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो उसमें से वो कर्जा देती है, तो दोस्तों उसके शेयर होल्डर को ज़्यादा मिलता नहीं है, प्राइस अप्रिसिएशन भी नहीं होता, डिविडेंड भी नहीं मिलता। तो ये कंपनी क्या कर रही है? कर्जा मुक्त है। तो ये सबसे अच्छी निशानी इस कंपनी की है कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है शेयर होल्डर्स को। अगर हम इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए आप, इन्वेस्टर होल्डिंग कितनी 25% के आसपास की दोस्तों एफ आई एस, ठीक है। देखो एफ आई एस, और इसमें एफ आई एस ने बहुत तगड़ा माल उठा रखा है, ठीक है। एफ आई एस और आप डी आई एस, देखिए इन दोनों की एंट्री से आपको पता लगेगा, इन दोनों की होल्डिंग्स जो एफ आई एस और डी आई एस की होल्डिंग से पता लग जाएगा कंपनी कितनी बेहतर है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पब्लिक भी 36% के आसपास है। तो ये कंपनी दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी है, जिसमें एफ आई एस ने भर भर के माल लगा रखा है, डी आई एस ने भी ज़बरदस्त माल लगा रखा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये स्टॉक दोस्तों आपको अभी 3,000 मिला, तो आने वाले कुछ टाइम आप इसमें रुकोगे 10,000 तक जाता हुआ दिखेगा। तो इस कंपनी में आप काम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, जैसा आपको रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है? होल्डिंग, जरूर होल्डिंग करनी है, क्योंकि होल्डिंग से ही आपका आने वाले टाइम में पैसा बनेगा, ठीक है। दोस्तों लार्ज एंड टॉप ज़बरदस्त कंपनी, इस कंपनी में आप स्टडी कर सकते हो और खुद के एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हो। चलिए जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है एशियन पेंट्स, ठीक है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी और ब्लू चिप कंपनी, ठीक है। आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल में मिले, इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो आपका डेफिनेटली यहाँ से भी पैसा बनेगा, ठीक है। एशियन पेंट दोस्तों क्या इसका जो प्राइस चल रहा है अभी 33-12 के आसपास चल रहा है प्राइस। तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो इसने कितने ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए? इसने ऑलमोस्ट 27,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अभी भी देखो कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर गिरा है, नीचे गिरा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल में जो प्राइस में, इंटरनेशनल में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसकी वजह से इसको इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो क्रूड ऑयल ही होता है, ठीक है। पेंट कंपनियों की जो ज़्यादातर क्या होता है कि दोस्तों इनको क्रूड ऑयल इनका रॉ मटेरियल होता है, उससे काफ़ी फ्लैक्चुएशन होती रहती है इनके प्राइसेस में, ठीक है। तो अभी क्या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ टाइम पहले क्या चल रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, तो ये स्टॉक नीचे आया था दोस्तों। ये स्टॉक अगर 5 से 10% नीचे आता है तो समझिए कि वो बहुत कम आता है, ठीक है। रेयर केसेस में आता है, 10-10 15% ये स्टॉक आते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी समझ के उनको ग्रैब करना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। तो दोस्तों ये कंपनी देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके 5 साल की, तो 138%। ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है दोस्तों। आपको पता है कि 5 ईयर में दोस्तों क्या करते हैं, 2x का इसमें इनके टारगेट्स रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका पैसे को डबल तो कर ही देते हैं। अगर बैंक वगैरह में जाओगे वहाँ पे 8%, 8 साल या 9 साल 10 साल तक लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल में आपका पैसा दुगना कर रहा है। 138% के रिटर्न्स दिए हैं। 100% अगर दोस्तों पैसा दुगने से ज़्यादा हो रहा है तो आपका पैसा क्या है, डबल से ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक आपको बोनस के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। कंपनी में देखिए बीच बीच में गिरावटें होती है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भर भर के मिलती हैं, तो इसको, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखिए, तो यहाँ से पैसा बनेगा, ठीक है। देखिए अगर 2020 से भी कोई होल्ड करके बैठा है तो दोस्तों अगर यहाँ तक भी होल्ड कर लेगा तो उसे 84% के शानदार रिटर्न बन रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में 10-10 20-20% के रिटर्न बनते रहते हैं। बस आपको क्या है, एनालिसिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। एक साल की बात करें तो एक साल में भी ये स्टॉक भागा ही नहीं, ठीक है। 7% के मात्र रिटर्न्स दिए हैं। पर यहाँ पे अगर कोई लेवल्स में काम करता है बंदा तो उसके पैसे कैसे बनने हैं, ठीक है। किसी ने यहाँ पे स्टॉक को, प्राइस को उठाया होगा 2786 पर, और यहाँ पे तक भी होल्ड कर लिया होगा, तो दोस्तों 26% के शानदार बेहतरीन रिटर्न बन गए। तो इससे ज़्यादा और क्या लोगे? तो इन ब्लू चिप कंपनियाँ जहाँ का आपका पैसा से मूलधन बिल्कुल सेफ है, और वहाँ से आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर रहे हो। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एशियन पेंट दोस्तों, ये कंपनी, इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। ये कंपनी का क्या करती है दोस्तों, ये कंपनी का जो काम है, ऑटोमेटिक कोटिंग से इनका जो मार्केट शेयर है 20% के आसपास ऑटोमेटिक कोटिंग से है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डेकोरेटिव कोटिंग से 60% का ये क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, मार्केट शेयर है। अगर इनके लोकेशन देखेंगे तो दोस्तों ये क्या है, साउथ पैसिफिक एशिया में इनका 4.9% के आसपास, अफ्रीका से दोस्तों 21.4% लोकेशन वाइज है, मिडिल ईस्ट से 27% के आसपास, एशिया से 46%, ठीक है। इंडिया से दोस्तों 90% की जो रेवेन्यू जनरेट होती है, इंडिया से 90% की रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। तो आने वाला टाइम क्या है, फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़बरदस्त काम है। आने वाले टाइम में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होता है, वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईवी का कॉन्सेप्ट आने वाले, तो सारी ईवी की गाड़ियाँ आएंगी, तो
ईवी की गाड़ियों में जो पेंट्स वगैरह लगता है, कहाँ से लगता है दोस्तों, एशियन पेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी कंपनी प्रोवाइड करती है, पर इनके जो प्रोडक्ट है इनकी इतनी बेहतरीन क्वालिटीज़ होती है कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा डिमांड और नीड इन्हीं के प्रोडक्ट रहती है। तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है। अगर दोस्तों इनके भी फंडामेंटल्स की हम बात करते हैं तो बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं इनके भी, ठीक है, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स है। लार्जेस्ट डेकोर कंपनी है दोस्तों। अगर इनके हम बात करते हैं तो मार्केट शेयर देखिए कितना, इनका 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट शेयर है, ठीक है। आर इनकी बेहतरीन है, 27% के आसपास। ROCE भी 34% के आसपास निकल के आती है। फेस वैल्यू 1 की है, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, सेल्स कितने हुआ करती थी, 10,000 के करोड़ के आसपास हुआ करती थी 2013 में, आज कहाँ 34,000 करोड़ के आसपास चलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो शुद्ध मुनाफा है इनकी दोस्तों क्या है, 1,000 करोड़ के आसपास हुआ करते हैं, आज 4,000 करोड़ के आसपास हो गए, 4 गुना हो गए हैं, ठीक है। अगर इन्वेस्टर होल्डिंग की भी बात करते हैं तो दोस्तों इनकी इन्वेस्टर होल्डिंग देखिए, जो 52% की इन्वेस्टर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है। 17 FIs ने भर भर के माल खरीदा, DIS ने भी बहुत ज़्यादा माल उठा कर रखा है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है और पब्लिक भी है। तो कंपनी बहुत बेहतरीन है, शानदार है। इस कंपनी में बने रहना दोस्तों, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। बस आपको क्या करनी है, होल्डिंग करनी है। होल्डिंग की प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से ऑटोमेटिकली पैसा बनाओगे, ठीक है। तो दोस्तों जो लास्ट कंपनी है जो वो भी दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी, यहाँ पे भी दोस्तों आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो इस कंपनी का जो नाम है दोस्तों वो है पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, ठीक है। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज दोस्तों आप जैसे कि जानते हो कि पिडीलाइट इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है जैसे फेविकॉल, ठीक है। फेविकॉल की बहुत ज़्यादा मोनोपोली है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है फेविकॉल से। आप किसी भी दुकान पर जाओगे तो अगर उससे कोई भी ग्लू के लिए मांगोगे, चाहे पेंट्स करवाना हो, चाहे पेंट करवाना हो, चाहे फर्नीचर के लिए हो, चाहे किसी और भी चीज़ के लिए जोड़ने के लिए हो, तो आपको क्या है वो फेविकॉल ही देगा। तो क्योंकि फेविकॉल की ऐसी गुडविल बना रखी है दोस्तों, पिडीलाइट के नाम से नहीं, फेविकॉल के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो कोई भी ग्लू आप लेने जाते हो तो आपको फेविकॉल दिया जाता है। तो ये कंपनी क्या है, इसका अभी मोनोपोली है कि एक हिसाब से मार्केट शेयर इसने 75% से ऊपर का होल्ड करके रखा है, ठीक है। किसी ने कहीं पे भी किसी भी समय पे इस कंपनी में लगाया, उसका आप पैसा बन रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टॉक भाग रहा है। अगर 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, देखिए 131%। ये भी क्या है, 5 ईयर में आपको 2x का फॉर्मूले के हिसाब से पैसा दे रही है, और ज़्यादा दे रही है, ज़्यादा दे रही तो आपका बोनस, ठीक है। 131% 1.5 गुना के आसपास बना के दे रही। तो इस कंपनी में बने रहते हैं। अभी जो भाव चल रहा है 2600 के आसपास चल रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको 5,000 भी जाते हुए दिखेगा। एक साल की बात करोगे तो दोस्तों सिर्फ मात्र अभी भागा ही नहीं है 1% का, क्योंकि केमिकल्स, क्योंकि जो दोस्तों इनके भी रॉ मटेरियल जो वगैरह होते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है अभी मंदी चल रही, तो उसकी वजह से स्टॉक आपको बहुत नीचे मिल रहा है, ठीक है। किसी ने यहाँ पे जैसे एक साल के अंदर किसी ने यहाँ पे मार्च 2023 में 2300 के आसपास उठा के यहाँ पे तक भी रखा होगा तो 16% के रिटर्न्स बन गए। फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, तो ऐसे नीचे ऊपर करके काफ़ी पैसा बना रहा है, और लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा बन ही रहा है। तो इस कंपनी को भी ध्यान में रखना दोस्तों। फेविकॉल बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है जो मोनोपोली क्रिएट करता है। तो पिडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों क्या आने वाले टाइम में ये भी पैसा बना के देगा, और लॉन्ग टाइम में तो दोस्तों आपको 5x के फॉर्मूला से ये कंपनियाँ सारी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे हर चीज़ दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, तो फर्नीचर वगैरह, पेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ों की डिमांड हमेशा रहेगी, और उसमें नंबर 1 मार्केट लीडर है। तो इस कंपनी को भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो इन तीनों कंपनियों के बारे में स्टडीज़ करना, खुद के एनालिसिस करना, उसके बाद जाकर आप इन्वेस्ट करना, ठीक है। कॉल पुट दोस्तों, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा आपका हो रहा है जीरो। सेबी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि आउट ऑफ 10 9 आर लूजिंग मनी देयर, ठीक है। तो इसलिए इन कंपनियों में आप काम करिए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद इन कंपनी से अगर पैसा कमाते हो तो तब जाकर आप रिस्की कंपनियों में जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।